संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 3A में है, लेकिन आज तक गोरखा को वो हक नहीं मिला है। हम ज़मीन का साथ आया है इस देश में और हमें जोड़ दिया है बंगाल में, जिनका साथ ना हमारा भाषा मिलता है, ना हमारा कल्चर मिलता है, ना हमारा रूपरेखा मिलता है। इसलिए हम ये मांग अब का नहीं है, हम 1907 से इस मांग को मांग कर रहे हैं। जो आज़ादी से भी पहले बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था उस बार में अड़ के, क्योंकि उन्होंने बोला था हम आपको कुछ सॉल्यूशन देंगे, पॉलिटिकली सॉल्यूशन देंगे। भारत में हम 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। दिल्ली के जंतर मंतर से हर रोज सत्ता के खिलाफ आवाजें तो उठती रहती हैं, लेकिन आज जो तमाम लोग हैं सत्ता से डिमांड कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अलग से राज्य बना दिया जाए। अभी ये लोग पश्चिम बंगाल में रहने के लिए मजबूर हैं। कई बार हमने आपको स्टोरी दिखाई है यहाँ से किस तरीके से 1000 की संख्या में, 500 की संख्या में पश्चिम बंगाल से लोग आते हैं, जंतर मंतर पर आंदोलन करते हैं और कहते हैं अलग से एक राज्य उनके लिए बना दिया जाए, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप लोग क्यों आंदोलन करते हैं सर? सिर्फ राज्य की मांग है, कुछ और? ये आप जानते हैं, भारत का बगल में नेपाल एक देश है और जब ब्रिटिश इंडिया था तब हमारा क्षेत्र जो है ब्रिटिशों ने नेपाल से लेके इंडिया में आ गया। तो भारत स्वतंत्रता तो हो गए, लेकिन आज तक हमें अपना हक नहीं मिला है। संविधान में अलग राज्य का भाषा का आधार पर प्रस्तावित है। हाँ। संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 3A में है, लेकिन आज तक गोरखा को वो हक नहीं मिला है। हम ज़मीन का साथ आया है इस देश में और हमें जोड़ दिया है बंगाल में, जिनका साथ ना हमारा भाषा मिलता है, ना हमारा कल्चर मिलता है, ना हमारा रूपरेखा मिलता है। इसलिए हम ये मांग अब का नहीं है, हम 1907 से इस मांग को मांग कर रहे हैं। जो आज़ादी से भी पहले हम चाहते थे, जब ब्रिटिशों ने हमारा जो ज़मीन का साथ हमें इंडिया में लेके आया था, उस समय हम अलग प्रशासनिक संगठन मांग रहे थे, तब भी नहीं दिया। और स्वतंत्रता होने के बाद में 80 का दशक में भी आंदोलन बहुत ज़ोर शोर से हुआ, एक क्षेत्रीय प्रशासन देके हमें चुप कर दिया। उसके बाद फिर आंदोलन शुरू हुआ, फिर एक दूसरा प्रशासन देके, GTA देके हमको उसको शांत कर दिया। लेकिन पिछली बार हमने बीजेपी सरकार को बंगाल में सबसे पहले खाता खोलने के लिए वहाँ पर हमने MP वहाँ से आया। बंगाल में पहला बीजेपी का MP हमारे क्षेत्र से आया और दूसरी बार जो है बीजेपी तीसरी बार भी आया है। और 2019 में तो उन्होंने अपना संकल्प पत्र में हम गोरखाओं का जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का रूप में दूंगा करके अपने संकल्प पत्र में भी लिखा है। लेकिन अभी कितना महीने रह गया है सरकार का, आज तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। और क्या ये जो पूरा मामला है राज्य सरकार के अधीन तो है नहीं, केंद्र सरकार कर सकती है, तो क्या नरेंद्र मोदी से या देश के गृह मंत्री से कोई मुलाकात हुई, कोई डेलीगेशन गया हुआ था? देखिए, ये मांग है, पॉलिटिकल मांग है। हमारा पॉलिटिकल पार्टी जो है एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी जाके बात करते हैं, वो किसी न किसी समझौते पे ख़त्म हो जाता है और अलग राज्य के में जो रह जाता है। तो इस बार हम लोग जो है बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था उस बार में अड़ के, क्योंकि उन्होंने बोला था हम आपको कुछ सॉल्यूशन देंगे, पॉलिटिकली सॉल्यूशन देंगे, जो कि गोरखाओं का अपना, हम समझते हैं कि वो जो बोला है हमारे लिए जो है गोरखालैंड ही है, क्योंकि ये मांग हमारा दूसरा नहीं है। और ये मांग हम किसी डेवलपमेंट के लिए नहीं मांग रहे, ये मांग है हमारा पहचान के लिए। आप जानते हैं नेपाल बाजू में है, उनका साथ हमारा वेशभूषा सब कुछ मिलते हैं, क्योंकि हम नेपाल का हिस्से थे इतिहास में। तो आज तो हम भारत सरकार का, भारत का हम एक हिस्सा है, लेकिन हमें जोड़ दिया है बंगाल का साथ में। और वहाँ हमारा साथ जो भेदभाव जो होता है, और पूरे देश जानते हैं कि पूरे देश के लोग हम मिसअंडरस्टूड करते हैं कि हम नेपाल से आए हैं, हालांकि हम इसी देश का है। हम कोई अलग कोई राज्य हमें, कितनी संख्या है आप लोग? पूरी भारत में हम 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन छिटके हुए हैं, पूरा फैला हुआ है। किन किन राज्यों में हैं आपके लोग? हम नॉर्थ ईस्ट में पूरा है, सिक्किम में एक राज्य अलग है, और हिमाचल में हम, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में, लखनऊ में, हर क्षेत्र में, दिल्ली में तकरीबन 4 लाख गोरखाओं से रहते हैं। और हम सब लोग यहाँ
जंतर मंतर का प्रोग्राम से हम ये कहना चाहते हैं देश को कि बीजेपी सरकार ने जो हमें वादा किया था वो वादा पूरा करें, क्योंकि आपके पास अभी समय कम है। कैमरे के सामने सरकार से क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी से? नरेंद्र मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार आर्टिकल 370 जैसा में काम कर सकता है, 3 तलाक जैसा काम कर सकता है, डिमोनेटाइजेशन जैसा इतना बड़ा फैसला ले सकता है, और सीएए जैसा कानून ले आ सकता है अपना भवन। गोरखालैंड के लिए बिल क्यों नहीं ले आ सकता है? और हम ये सारे गोरखा हैं और इनकी आबादी जो है ठीक ठाक है, और ये लोग चाहते हैं कि सेपरेट राज्य बना दिया जाए, सेपरेट राज्य दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं बना रही, जबकि राज्य गोरखालैंड जो है वो प्रस्तावित है, सरकार नहीं दे रही। क्या मजबूरियां हैं सरकार की? मजबूरी सरकार के पास बहुत हो सकता है। उस होता है कि जिस क्षेत्र को हम राज्य मांग रहे हैं वो बंगाल में है, और बंगाल में ममता सरकार है, वो पॉलिटिकल उनका रीजन हो सकता है, लेकिन हम कोई पॉलिटिकल उसमें पढ़ना नहीं चाहते। चलिए, फिलहाल इनका साफ तौर पे ही कहना है कि राजनीति की जा रही है और इन लोगों को अलग से राज्य नहीं दिया जा रहा, सेपरेट राज्य नहीं दिया जा रहा, जबकि इनका कल्चर जो है पश्चिम बंगाल से नहीं मिलता, इनका सब कुछ अलग है, यहाँ तक कि इनकी जो लैंग्वेज है वो भी अलग है, और गोरखालैंड अलग से राज्य नहीं बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।